जय हिंद। जो व्यक्ति अपनी विचारधारा पे ना टिकता हो, जो सामाजिक संगठन की विचारधारा पे ना टिकता हो, जो राजनीतिक पार्टी की विचारधारा पे ना टिकती हो, भैया उसका तो राम ही रखवाड़ी है। खास तौर से मैं अपने कश्यप समाज के लोगों के बारे में बता रहा हूं कि हमारे कश्यप समाज के लोग बहुत ही मेहनती, बहुत ही समझदार, बहुत ही जागरूक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे कश्यप समाज को, धीवर जाति को मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता है, झंझट निषाद टाइप का व्यक्ति, कोई किसी टाइप का आता है, कोई किसी टाइप का आता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज की 16 जातियों को, क्योंकि निषाद को मैं बाहर निकाल दिया, 17वीं जाति को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये लोग खुद को निषाद बोलते हैं, कश्यप समाज का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि कश्यप समाज को ही गाली भी देते हैं और ब्राह्मणों का गोत्र आदि पता नहीं क्या क्या बताने लगे थे। ये तो हमने इनको भगाना शुरू कर दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कि जहाँ से तुम आए उधर ही चले जाओ। इस तरीके की बातें पश्चिम उत्तर प्रदेश में करोगे तो ये समाज महर्षि कश्यप का वंशज है और इसको बहुत कड़े शब्दों में विरोध करते हुए आप लोगों को चेतावनी भी देता है कि इस तरीके की बातें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ना करें, वरना हम लोग आपका कड़ा विरोध कर देंगे। आप राजनीति करिए, सामाजिक राजनीति करिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हमारे भगवान को ही आप साइड करोगे, अपने भगवान को आप लेके आओगे, तो वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो भी करना निषाद इलाके में करो। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कश्यप धीवर जाति में, कश्यप समाज की धीवर जाति में खासतौर से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत करना। बहुत गुस्से में है समाज, धीवर जाति के लोग बहुत गुस्से में है। और ये मैं डॉक्टर झंझट निषाद को बता देता हूँ कि जिसने अपनी विचारधारा को बट्टा लगाया और बट्टा लगा के पूरे कश्यप समाज की 17 जातियों को भरोसा दिला के और धोखा दे के जिस तरीके से बट्टा लगाया, उससे पूरा कश्यप समाज कम से कम 20 साल पीछे खिसक गया। पूरे कश्यप समाज की 17 जातियां डॉक्टर झंझट निषाद पे भरोसा करने लगी थी, लेकिन अपने बेटे को 2 बार सांसद बना लिया। बाकी पार्टी के जो लोग थे, संगठन के जो लोग थे, उन सबको क्या है कि बट्टे खाते में डाल दिया। एक बार समाजवादी पार्टी से सांसद बना लिया और अब भारतीय जनता पार्टी से सांसद बना लिया। तो इस तरीके से जो भरोसा देकर समाज को और समाज की पीठ में छुरा घोंप के गया है कश्यप समाज की 16 जातियों के, वो बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन हम राजनीतिक रूप से अपने आप को परिपक्व नहीं बनाते। कश्यप समाज के लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं बनाते। धीवर जाति के लोग हमेशा कोई भी निषाद आके खड़ा हो जाओ, उसको तवज्जो देते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं। लेकिन कश्यप समाज का कोई भी व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में चला जाता है, जहाँ पे निषाद लोग रहते हैं, वहाँ पे कश्यप समाज के नेताओं को, लोगों को वो इज्जत नहीं मिलती जो इज्जत हम यहाँ पे आके देते हैं। और सबूत आपको देता हूँ, डॉक्टर झंझट निषाद को बागपत जनपद के अंदर शामली पश्चिम, पर सबकी बात बता रहा हूँ, कितना मान सम्मान दिया। जब इसको लठ पड़े थे अखिलेश ने अपने घर के बाहर, जब ये अखिलेश के घर के बाहर जब ये धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो उसको लठ पाड़े थे अखिलेश की पुलिस ने। तब जाके पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम सब कश्यप समाज के धीवर जाति के लोगों ने आंदोलन खड़ा किया था और पुतले फूके थे अखिलेश सरकार के। जब गोरखपुर में अखिलेश निषाद की हत्या हुई, और वो भी पुलिस की गोली से नहीं हुई, जो ये आंदोलन कर रहे इनमें से किसी एक ने कुछ गड़बड़ की है, ऐसा मुझे शक है। और पुलिस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि पुलिस की गोली से वो नहीं मरा। तो देखिए, इस झंझट निषाद ने पूरे समाज का कैसे बंटाधार किया, कैसे बेड़ा गर्क किया, कैसे अपने समाज की, कश्यप समाज की 16 जातों की पीठ में छुरा घोंपा और चंद नोटों की खातिर, चंद पैसों की खातिर और चंद पद लेने की खातिर, अपने बेटे को सांसद बनाने की खातिर
कभी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर लिया और अब भाजपा के साथ समझौता करके सत्ता के मजे लूट रहा है। बात समझिए देशवासियों, सब समाज के लोगों, गरीब लोगों, समझिए कि जो व्यक्ति अपनी विचारधारा पे नहीं टिक सकता, जो संगठन सामाजिक विचारधारा पे नहीं टिक सकता, जो राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी की विचारधारा पे टिक नहीं सकती, वो व्यक्ति, वो संगठन, वो पार्टी किसी काम का नहीं। वो आज नहीं तो कल फिर धोखा देगा। इस बंदे ने बड़ा ही विश्वास दिलाया था कि मैं समाज को ऊंचा उठा के लेके जाऊंगा, मैं आरक्षण दिलाऊंगा, और जब सांसद बेटा बन गया तो अब मुंह भी नहीं खोलता। गली गली में कुत्ते की तरीके से भोंकता फिरता था, समाज के लोगों ये, समाज के लोगों ये, समाज के लोगों ये, चंदा दे दो, समाज के लोगों को चंदा दे दो, और पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश को लूट के पूर्वी उत्तर प्रदेश के निषादों को भर के अपने बेटे को अब भर के और उसको सांसद बना लिया, अपने घर का चूल्हा जला लिया। निषाद लोगों को भी इसने ठगा है। निषाद लोग बहुत मेहनती होते हैं और बहुत समझदार होते हैं, लेकिन इसने उनको नहीं छोड़ा, तो फिर हम धीवर जाति को कैसे छोड़ा होगा? इसने हमें छोड़ा नहीं, लूट के लेके चला गया और अपने बेटे को सांसद 2 बार बना गया। आप समझिए देशवासियों, मैं कहना क्या चाहता हूं कि विचारधारा बहुत बड़ी चीज है। अपनी विचारधारा मत बदलिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा पे मैं फोकस करता हूं, आपको समझ में आएगी। आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है अखंड भारत नंबर 1, अयोध्या मथुरा काशी नंबर 2, और तीसरी विचारधारा है कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है मुक्त भारत। बात समझना मेरी बात को, मैं सीधे नाम नहीं लेना चाहता। देशवासियों, ये 3 विचारधारा भाजपा की है और इसके बीच में जो भी आएगा खता खाएगा। जो भी आएगा खता खाएगा। आरएसएस और भाजपा उसको किसी काम का नहीं छोड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने मुंह खोला था, उसको जलील करके बाहर निकाल दिया। कल्याण सिंह जी ने मुंह खोला था, उसको जलील करके बाहर निकाल दिया। कल्याण सिंह जी ने तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के दोबारा से पार्टी में चला गया और राज्यपाल बन गए। उमा भारती ने मुंह खोला था, साइड लगा दी थी, फिर वापस माफ़ी मांगी, फिर उसको मौजूद दे दिया। कहने का मतलब यह है कि जिसने भी भाजपा का साथ लिया या भाजपा का साथ दिया और एक बार साथ ले या देने के बाद में वो भाजपा को छोड़ गया, भाजपा आरएसएस ने उसको बेकार ही कर दिया। देशवासियों, विचारधारा आरएसएस और भाजपा ने अपनी नहीं बदली। भले ही उनकी जनसंघ पार्टी में 2 सीट थी और भाजपा में चाहे कितनी भी सीट थी, और आज देखो पूरे देश की सत्ता पे राज कर रही है भाजपा और आरएसएस, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी टस से मस नहीं हुई। हमेशा ये कहती रही कि हम हिंदू संगठन बना रहे हैं, आरएसएस वाले कहते रहे। मैं भी आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ 30-32 साल, 1986 से मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। अभी तो मैं आरएसएस का और भाजपा का विरोध करने लग गया। बात समझिए, कितनी बड़ी विचारधारा है दोनों की। अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं चाहिए। इनके 2 सांसद थे या फिर आज जितने भी हैं, अपनी विचारधारा को सर्वोपरि रखा। लेकिन हमारे कश्यप समाज के लोगों ने अपनी विचारधारा को सर्वोपरि नहीं रखा। कभी समाजवादी पार्टी पे बिक गए, कभी भाजपा पे बिक गए, और ये कई निषादों ने ऐसा किया। और अब तो एक नाम सुना है, कोई मुकेश सहनी भी आया है बिहार में, वो भी मुंबई से आया, और आगे जो क्षेत्रीय लोगों ने मेहनत की, सामाजिक मेहनत करी, और जिन्होंने अपना समाज को वजूद बना के रखा, लगातार समाज के लोगों के साथ में टच में रहे, उनके लिए जीते मरते रहे, उनके दुख सुख में शामिल होते रहे। इसी झंझट निषाद की तरीके से मुकेश सहनी ने भी चंद पैसे फेंके और 2-4 मीटिंग करी, भाजपा को दिखाई, और जेडीयू को दिखाई और आरजेडी को दिखाई, और आज बिहार में मंत्री का शपथ लेकर मंत्री बन गया। जबकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 विधायकों को इसकी पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ा के जिता लिए, लेकिन इस मुकेश सहनी को भी हरा दिया, खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो भाजपा ने इसको राजनीति खत्म कर दी। मेरा मतलब देशवासियों, बात समझना, भारतीय जनता पार्टी के सामने जिसने भी मुंह खोला वो गया। हमने भी मुंह खोल रखा, हमें भी पता है हमारा वजूद खत्म है। मैं भी जानता हूं हम कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक मैं भाजपा और आरएसएस का विरोध करूंगा। लेकिन
मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलूंगा। मेरे कश्यप समाज का आरक्षण इसी भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल पहले जाट, गुज्जर, यादव, 3 दबंग सक्षम जातियों को, मार्शल जातियों को 27% पिछड़ी जाति आरक्षण में शामिल करके 27% आरक्षण लुटवा दिया। जहां हमारे गांव का प्रधान कश्यप बनता था, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, प्रजापति ये बनता था, लेकिन आज मेरे गांव का प्रधान जाट भाई बनता है, क्योंकि जाट भाइयों को हमारे 27% ओबीसी में लाके खड़ा कर दिया। उनकी क्या गलती भाई? जब जाटों को, जाट समाज को हमारे साथ में खड़ा कर दिया, तो वो तो जो हमारे बराबर के हक है उन पे तो कंपटीशन लड़ेगा, वो लड़ेगा तो जीतेगा। हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें लड़ने ही नहीं दिया जाता। सारी बातें मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे जाट बहुल इलाका है, हम लोग भी डरते हैं, इसलिए हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी विचारधारा में बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। बात समझिए देशवासियों, अगर सिर पे भी आन पड़ेगी तो फिर मजबूरी है कि झेलना पड़ जाएगा। खैर, मेरा किसी से भेदभाव नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन विचारधारा जो समाज के लोगों ने बदली है, बार बार बदली है। समाज के लोगों ने नहीं विचारधारा बदली, जो समाज के छुट भैया नेता आए हैं, जैसे झंझट निषाद, फलाने एडवोकेट सत्येंद्र, फलाना सिंह, ढिमका सिंह, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, कितने समाज को लूट के चले गए। आज समाज के लोग ये डर रहे हैं कि हम किस कश्यप नेता के ऊपर भरोसा करें, किस निषाद नेता के ऊपर भरोसा करें। आज डरने लगा पूरा का पूरा कश्यप, 17 जातीय कश्यप समाज। और हम धीवर जाति के लोग तो इतने डरने लगे इन लोगों से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के निषादों से, कि ये जितने भी नेता हैं लखनऊ में एक भी कश्यप समाज के व्यक्ति को मंत्री नहीं बनने देते। ये तो विजय कश्यप को भी इसलिए बना दिया क्योंकि हम लोग चिल्लाने लगे थे कश्यप समाज को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और हाँ, रमेश गौड़ कश्यप को भी क्या दिया है? क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, कहाँ का उपाध्यक्ष बना है, बहुत बड़ा पद दिया भैया। पूरा का पूरा चिल्लाएंगे, भाजपा को बधाई भी देंगे, और दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं बधाइयाँ जैसे बहुत बड़ा भाजपा ने रमेश गौड़ कश्यप को पद दे दिया। आप यकीन मानियो, भारतीय जनता पार्टी 26 करोड़ है पूरे देश के अंदर। आप समझिए 22%, लेकिन 22% नेता तो छोड़ो, 22 नेता भी नहीं है, टोटल 22 नेता भी। भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा धोखा दिया। पहले आरक्षण लूट कर धोखा दिया, और अब जब हमें योगी जी कहते थे कि निषाद, कश्यप, धीवर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा, लेकिन मायावती के चक्कर में, मायावती को जोड़ने के चक्कर में हमारा आरक्षण अनुसूचित जाति भी नहीं दिया, वो भी लपेट दिया, वो भी बर्बाद कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो भी रद्द करवा दिया। हम लोगों को जितनी चोट भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उतनी चोट किसी ने नहीं दी। दूसरा नंबर बहुजन समाजवादी पार्टी का है, तीसरा नंबर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का है। बात समझिए, इन पार्टियों ने, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। आगे से भविष्य में अगर आप वोट देने के लिए जाओ तो बूथ पे अगर बैलेट पेपर मिलता है तो वोट डालना, नहीं तो ये वोट आपकी सीधी की सीधी मोदी के खाते में जाती है, भाजपा के फूल पे जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं जाती। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद, प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557, 24 नवंबर 2020।